Hello and welcome you all in this book reading session. Today we are going to discuss a very fabulous story. आज जिस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे वो बड़ी ही अमेजिंग है। वो किस तरह की ज़िंदगी में जब आप किसी मुश्किलात या मुसीबत के शिकार होते हैं या ज़िंदगी में कभी ऐसे नशेबो फराज आते हैं कि इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है, तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये सारी मुश्किलात, ये सारी आजमाइशें ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से है, क्योंकि वो आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, वो आपको पहले से ज़्यादा अक्लमंद बनाना चाहता है। तो आज की इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो सोना है वो भी आग से गुज़र के कुंदन बनता है। तो आज इस स्टोरी को हम लोग रीड आउट करते हैं। द चिक पीस। ऑन द मार्केट डे, ख़रीदो फ़रोख्त के दिन, अ वुमन वेंट शॉपिंग, एक औरत ख़रीदारी करने गई, एंड केम बैक विद अ बिग बैग ऑफ चिक पीस। चिक पीस कहते हैं चनों को। ख़रीदो फ़रोख्त के दिन एक औरत ख़रीदारी करने गई और वापसी पे उसके पास एक बड़ा थैला चने की दाल का था, ये चनों का था। विच शी इंटेंडेड। अब यहाँ पे इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा करना, प्लान करना। यहाँ पे वोकेबलरी का ये वर्ड भी हमारे पास ऐड हो चुका है। विच शी इंटेंडेड, जो कि उसका इरादा था, टू यूज़ टू मेक सेवरल काइंड्स ऑफ सैलड, कि वो उससे कई तरह का सलाद बनाए। अब सलाद आपको पता है कि मिक्सचर ऑफ रॉ या कुक वेजिटेबल्स का होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों को मिला के बनाया जाता है। डिप, डिप कहते हैं क्रीमी मिक्सचर एक होता है, ठीक है, उसको भी बनाने का सकती थी। एंड द सूप, और आपको पता है कि वो उसका सूप बनाना चाहती थी, यानी कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स में इसको यूटिलाइज़ करना चाहती थी, यूज़ करना चाहती थी। शी क्लीन द चिक पीस, उसने चनों को साफ़ किया। रिंस दैम वेल, अब रिंस करना, ठीक है, धो के साफ़ करना, वॉश करना। एंड देन सोकिंग दैम फॉर सेवरल आवर्स बिफोर बॉइलिंग दैम स्लोली इन अ बिग कॉल्ड्रन। अब कॉल्ड्रन कहते हैं कढ़ाई को, देग को, केटल को भी कहते हैं या पोट को भी कहते हैं। सोक करने का मतलब होता है ड्रेंच करना, पानी में डाल के गीला कर लेना। फॉर द सेवरल आवर बिफोर बॉइलिंग दैम स्लोली इन अ बिग कॉल्ड्रन। अब वो कहते हैं कि उसने सबसे पहले क्या किया, उसने चनों को साफ़ किया, उनको अच्छी तरह पानी में धोया, और उसके बाद उसने क्या किया, उसने पानी में उसे घंटों बॉइलिंग के लिए या उसे उबालने के लिए रख दिया, ताकि वो अच्छी तरह पक जाए। किस चीज़ में? स्लोली इन अ बिग कॉल्ड्रन, एक बड़ी सी देचकी के अंदर, या कढ़ाई भी उसे कह सकते हैं। एज सून एज द पोट बिगन टू बॉयल, जैसे ही वो जो कढ़ाई थी वो गर्म होना शुरू हुई, द चिक पीस स्टार्टिंग बाउंसिंग अप, वो जो चने थे वो एकदम से ही उछलना शुरू हो गए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कढ़ाई गर्म हो रही थी। और अगर आपने कभी अगर अपने मदर के साथ किचन में गए हों तो आपने देखा होगा कि ये एकदम से ही बाउंस अप करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो जो चने थे एकदम से बाउंस अप करने शुरू। बाउंस करने का मतलब होता है उछलना, जंप करना, अप एंड डाउन। स्क्रीमिंग, स्क्रीम करने का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, यैल करना, वेल करना। वो एकदम से उछलने शुरू हो गए और चिल्लाने लगे। यू हैव बॉट अस, तुम हमें ख़रीद के लाई हो। वी आर योर्स, हम तुम ही हैं। वाई सेट अस ऑन फायर नाउ, फिर तुमने हमें क्यों आग पे डाल दिया। यानी कि वो उससे शिकवा कर रहे हैं कि तुम हमें खरीद के लाई हो, कि हम दोनों एक ही हैं, वी आर वन, लेकिन तुमने हमें आग पे डाल दिया। तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? इट्स टाइम फॉर यू टू बॉयल, ये तुम लोगों का वक्त है कि तुम लोगों को उबालना चाहिए। सो स्टे क्वाइट, अब खामोश रहो, एंड बी पेशेंट, और सब्र का मुजाहरा करो। आई मस्ट कुक यू प्रॉपरली, मैं तुम्हें अच्छी तरह पकाना चाहती हूँ। अनटिल यू आर रेडी टू बी एडेड टू माई बेस्ट डिशेज, हत्ता कि तुम मेरी पसंदीदा खानों में से एक खाना बन जाओ। शी असर्टेड नोइंगली, असर्ट करने का मतलब बेटा होता है ज़ोर दे के कहना, क्लेम करना या डिक्लेयर करना। यहाँ पे भी वोकेबलरी का ये वर्ड हमारे पास ऐड हो गया। When you were growing in the fields, you were amply nourished। अब नरिश करने का मतलब होता है पालना पोसना, फीड करना, नर्चर करना।
जब तुम लोग खेतों में थे तो वहाँ पे तुम लोग बड़े ही अच्छे एम्पली का मतलब ये होता है कि प्रॉपर वे में बड़े ही एक आइडियल माहौल में तुम लोग जो थे वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। बट नाउ इट्स टाइम टू पुट अप विद सम हार्डशिप। और वो कहते हैं हार्डशिप कहते हैं मुश्किलात को, सफरिंग को, ट्रबल को। अब वो कहते हैं कि लेकिन अब तुम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। You know that your ultimate purpose is to become nourishment for the spirit, not just the body. और तुम लोगों को ये पता है कि तुम लोगों का हकीकी जो मकसद है वो रूह की ग़ज़ा है, ना कि जिस्म की। That's how in the end you will reap your greater rewards। और इसी तरीके से तुम लोग एक अपना हकीकी और बेहतरीन बदला हासिल कर सकते हो। The chickpeas slowly stopped bouncing। चने अब आहिस्ता आहिस्ता उछलना बंद कर चुके थे। अराउंड एंड क्वाइटेड डाउन, और वो चुप करके बैठ चुके थे। रिजाइन टू द फैक्ट दैट इफ़ दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रैंड स्कीम ऑफ द लाइफ। अब रिज़ाइन करने का मतलब होता है तर्क कर देना, लीव कर देना। उन्होंने उछलना या बाउंस करना अब छोड़ दिया था, क्योंकि वो इस हकीकत को समझ चुके थे दैट इफ़ दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर स्कीम ऑफ द लाइफ। ग्रेटर स्कीम ऑफ द लाइफ का मतलब ये होता है, ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ का बेटा मीनिंग ये होता है कि एवरीथिंग इन अ वर्ल्ड सीम्स टू बी ऑर्गेनाइज, कि दुनिया जो है वो एक प्रॉपर वे में एक बड़ी स्कीम के तहत चल रही है, तो वो भी उसका एक टाइनी पार्टिकल है, वो भी उसका एक पार्ट है। दे वुड हैव टू forfeit द मटेरियल एग्जिस्टेंस। मटेरियल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मादी वजूद, फिजिकल एग्जिस्टेंस। forfeit करने का मतलब होता है पेनल्टी या फाइन, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जब्त कर लेना किसी को। उन्होंने क्या किया? दे वुड हैव टू forfeit द मटेरियल एग्जिस्टेंस। उन्हें अपना मादी वजूद तर्क करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट इन द गाइडेंस ऑफ द मिस्ट्रेस। गाइडेंस कहते हैं रहनुमाई को, एडवाइस को, काउंसल करने को। ऑफ द मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस से यहाँ पे मुराद है मालकन, जो उसकी ऑनर है। अगर हम लोग यहाँ पे सिंबॉलिकली बात करें तो सिंबॉलिकली यहाँ पे जो चिक पीस हैं वो मैन को डिनोट कर रहे हैं, और जो मिस्ट्रेस है वो गॉड को यहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रही है, कि जिस तरीके से उसने थोड़ा सा टफ़ टाइम, हार्ड टाइम अपने चिक पीस को दिया ताकि वो पहले से ज़्यादा बेहतर जायकेदार हो जाएं, पहले से ज़्यादा बेहतर नरिशमेंट वो हासिल कर सकें। सेम इज़ अ केस कि जो गॉड भी है उसकी ग्रेटर प्लानिंग, जो उसकी ग्रेटर स्कीम ऑफ लाइफ है, उसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ मसाइल या मुश्किलात वो इसलिए लेकर आता है कि इंसान उससे सबक सीखे और अपने आप को बेहतर कर सके। वी शुड नॉट वेल और डिस्टर्ब बाय द फेट, because it is often the difficult part that leads us to the beautiful destinations। सेम इज़ द केस विद द ह्यूमन लाइफ। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंबॉलिकली जो हमने पढ़ा वो ये था कि ज़िंदगी में अगर कोई मसाइल या मुश्किलात आती हैं तो उस पर हमें रोना धोना नहीं चाहिए। जैसे कि हज़रत अय्यूब ने हज़रत यूसुफ जो उनके बेटे थे उनके लिए सब्र किया, और अल्लाह ताला ने वो मुश्किल वक्त के बाद उन्हें उनके बेटे के साथ मिला दिया। सेम इज़ अ केस कि इंसान की ज़िंदगी में जब कोई मुश्किलात या मुसीबतें आती हैं तो उस पर वावेला नहीं करना चाहिए, बल्कि सब्र व शुक्र करना चाहिए। और ज़िंदगी में कोई मसाइल या मुश्किलात आती हैं तो उस पर सब्र व तहम्मुल करना चाहिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द वोकैबुलरी। Thank you for watching.